नमस्कार। नाभि ठीक करने की हमने 4-5 वीडियो बनाई थी, तो उसको आप ज़रूर देखें। अब नाभि पर तेल के प्रयोग से पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो ये बहुत चमत्कारी विधि है कि नाभि में ज़रा सा तेल लगाने से दर्द क्या ठीक हो सकता है, आप भी सोचेंगे। तो जब मैं गांव में थी तो बहुत से लोग थे जो हॉस्पिटल में भी जाते थे, दवा भी लेते थे, लेकिन बहुत से लोग इसको करते थे। कोई कहता था कि नहीं ठीक होगा, कोई कहता था कि हाँ ठीक हो जाएगा। तो ये बुजुर्ग बताते थे कि नाभि में तेल डालने से ठीक हो जाता है दर्द। तो वही बता रही हूँ, उसी उन्हीं का अनुभव कि एक व्यक्ति पेट के दर्द से व्याकुल था। वह दर्द के मारे चिल्ला रहा था। भूख और प्यास उसे नहीं लग रही थी। सब प्रकार से वह जीवन से ऊब चुका था और वह भूल चुका था अपना सुख, अपना आनंद और अपनी शक्ति। एक वृद्ध व्यक्ति ने सलाह दी कि वह पेट के दर्द से इतना घबराए नहीं, वह उसे बहुत ही आसानी से मिटा सकता है। और यह कहकर उसने थोड़ा तेल लेकर अपने हाथ से उसकी नाभि को मल दिया। चंद मिनटों में ही उस व्यक्ति के चेहरे का रूप बदल दिया उसने, और उसकी सारी निराशा आशा में बदल गई और वह हंसते हुए गप लड़ाने लगा। इतना चमत्कारी तेल जरा सा और नाभि में उसने रगड़ा और पेट दर्द गायब हो गया जो कई दिनों से परेशान था। तो आप भी सावधानी पूर्वक नाभि में तेल लगा के मालिश कर सकते हैं। इसी का एक अनुभव और है कि एक महिला अस्पताल में भर्ती थी और उदर शूल से व्याकुल थी। उसको बहुत उदर शूल होता था, पेट दर्द होता था, इसलिए वो उसको एडमिट कराया गया था। उसकी तीव्र पीड़ा ने उसके सारे शरीर को पीड़ित कर रखा था। उसे इंजेक्शन दिए गए। उसे तो इंजेक्शन जब दिए तो उसे नींद तो आ गई, पर दर्द नहीं मिटा। आखिर उसे इन्होंने ही बताया कि वह एक रुई के चौके यानी फाहे इतना लेके तेल डुबोकर, उसी को चौके कहते हैं, रुई का फाहा कहीं कहते हैं, जो आपके यहाँ कहते हैं वो समझ लीजिए। तो चौके फाहे को तेल में सिक्त करके नाभि पर रख ले तो कुछ देर में उसे लाभ हो सकता है। आखिर बहुत सोचने समझने के बाद रात को यह निर्णय लिया उनके घर वालों ने कि सब वही स्त्री सब दवाएं तो खा ही रही है, चलो छोड़कर ये भी एक उपाय कर लेते हैं। तो सब दवाएं छोड़कर अब केवल यही दवा करेंगे। स्नेहल इस क्रिया को स्नेहल क्रिया कहते हैं, तेल मलना या लगाना। तो ये आयुर्वेद में स्नेहल क्रिया के नाम से जानी जाती है। तो केवल स्नेहल तेल मलना या लगाना का उपचार ही करेगी। और इस अनुक्रम में उसने रात को सोने से पूर्व रुई का एक चौका तेल से सिक्त करके नाभि पर रख लिया। हल्की पट्टी भी बांध ली, यानी कि गिरे ना इससे। तो उस स्त्री को रात में ऐसी निंद्रा आई जो वह कई महीनों से नहीं ले पाई थी। केवल नाभि मंडल पर तेल के प्रयोग से कई बार ऐसे ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले हैं। तो आप स्नेहल क्रिया के द्वारा अपना पेट दर्द ठीक कर सकते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकते हैं। वो थोड़े से प्रयोग में ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि इस प्रकार नाभि मंडल को तेल से तर करने या नाभि विशेषज्ञ द्वारा मलने से न केवल कई प्रकार से उदर रोग ही ठीक होते हैं, अपितु इससे और भी अनेक व्याधियों में लाभ होता है, जैसे कमर दर्द और वात व्याधि, श्वास काश, अनिद्रा, सिर शूल, उन्माद, मृगी आदि जो अनेक व्याधियां हैं वो सब मिट जाते हैं।
स्नेहल क्रिया से। आयुर्वेद और योग में स्नेहल क्रिया का बड़ा महत्व है। किसी अनुभवी व्यक्ति अथवा चिकित्सक की देखरेख में स्नेहल प्रयोग करना अच्छा रहता है, क्योंकि गलत स्नेहल प्रयोग से नुकसान भी हो सकता है। स्नेहल के पश्चात ठंडी वस्तुओं का सेवन और श्रम नहीं करना चाहिए। मतलब जब रुए का फाहा रखेंगे, मलवाएंगे, तो जो भी बैठाते हों पेट, गांव में बैठाते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक वो बैठा देते हैं। उनसे मालिश करवा लें, अपने नाभि की तेल का पीहर रखवा लें, या घर में कोई कर ले तो घर में भी करवा सकते हैं आप घर वालों से। और उसके ऊपर एक पट्टी रख लें ताकि गिरे नहीं। और जब ये करें तो उसके बाद आप ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है और श्रम भी नहीं करना, मतलब कठोर काम नहीं करना, शांति से लेटे रहना है। 2-3 घंटे के बाद आप काम कर सकते हैं और खा पी सकते हैं। आप करें और लाभ लें। कितना चमत्कारी प्रयोग है कि कुछ पैसे भी नहीं लगना। हर घर में सरसों का तेल पाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।